नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी दल बदल मामला, देरी पर हाईकोर्ट नाराज। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल का मामला सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय से लंबित है। सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसले को लेकर दबाव बढ़ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने इससे संबंधित एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विपक्षी दल के नेता पर 1 सप्ताह के अंदर फैसला देने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस पर तय समय अवधि के आधार पर फैसला नहीं आता है तो झारखंड विधानसभा के सचिव को न्यायालय में हाजिर होना होगा। ध्यान रहे कि इस मामले में अगस्त 2022 में ही सुनवाई पूरी हो गई थी। अगली खबर, शहर के कई व्यापारी सासत में। छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद शहर के 2 कारोबारी की बढ़ सकती है परेशानी। ईडी द्वारा आईएएस अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार किए जाने पर शहर में उनके करीबी कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। 26 अप्रैल को ईडी की टीम ने उद्यमी श्याम सिंह और विष्णुपुर कॉन्ट्रैक्टर एरिया स्थित बेगुनिया टावर में रवि सिंह भाटिया के कार्यालय पर छापेमारी की थी। ईडी की टीम ने दोनों कारोबारियों से 8 घंटे पूछताछ की थी। छवि रंजन के सरायकेला खरसावा के डीसी रहते दोनों कारोबारियों के अलावा आदित्यपुर, जगुसलाई समेत अन्य जगहों पर करीबी व्यापारियों ने जमीन समेत अन्य में निवेश किया है। इसमें इन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा है। अगली खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में 5 साल बाद ऑफलाइन भरा जाएगा यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म। नई शिक्षा नीति को हड़बड़ी में लागू करने के बाद अब कोल्हान विश्वविद्यालय परेशानी का सामना कर रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय को जहां बार बार सिलेबस में बदलाव करना पड़ रहा है, वहीं एडमिशन से लेकर परीक्षा फॉर्म भरने तक की प्रक्रिया बदल दी गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग एक बार फिर ऑफलाइन मोड में आ गया है। विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरने का निर्देश जारी किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से सभी कॉलेजों को इससे संबंधित 64 पेज का रेगुलेशन भेजा गया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने लगाया आरोप, मुख्यमंत्री के इशारे पर स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष का मामला उलझाया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नेता प्रतिपक्ष का मामला उलझाया है। हेमंत सरकार को लोकायुक्त जांच और भ्रष्टाचार की सूचनाओं के बाहर आने का भी भय सता रहा है। मरांडी ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश भाजपा ने अपने विधायक दल का नेता चुनकर विधानसभा सचिवालय को विधि सम्मत सूचना दे दी है। जहाँ तक जेवीएम का भाजपा में विलय का सवाल है तो चुनाव आयोग ने अपने निर्णय में सारी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसने विलय को मान्यता देते हुए 2 बार उन्हें राज्यसभा चुनाव में भाजपा विधायक के रूप में मत देने का अधिकार दिया। अगली खबर, ईडी ने 1 साल में मनरेगा, माइनिंग व जमीन घोटाले की गांठ खोली। झारखंड में सुर्खियों में चल रहे घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की बरसी पूरी हो चुकी है। मनरेगा घोटाला हो या अवैध खनन या फिर जमीन घोटाले की लंबी फहरिस्त, प्रवर्तन निदेशालय ने 1 साल के दौरान सबकी गांठें खोली है। इसकी जद में आईएएस अधिकारी से लेकर इंजीनियर, व्यवसायी, बड़े राजनेता, नेता और जमीन दलाल आए। ईडी ने 101 ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई का शतक पूरा किया। 1 साल के दौरान कैश समेत 157 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। सीएम समेत करीब 36 प्रभावशालियों से पूछताछ की। 15 से अधिक आरोपी अब तक सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। ईडी की कार्रवाई का सकारात्मक असर यह है कि न्याय के लिए 100 से अधिक लोग ईडी के पास पहुंचे। अगली खबर, वासेपुर में 2 परिवारों के जंग से पूरे समुदाय में फैल रहा तनाव। वासेपुर में गैंगस्टर के 2 परिवारों की जंग अब एक समुदाय के लोगों के बीच तनाव और तनातनी पैदा कर रहा है। कोई इस तरफ तो कोई उस तरफ। समुदाय के ही लोगों में किसी को मामा का साथ चाहिए तो कोई भांजे की बहादुरी पर लट्टू है। प्रिंस खान के समर्थक उसे अपराधी नहीं मानते हैं, उसे एक योद्धा समझते हैं। छोटा साहब का नाम देकर महिमा मंडित करते हैं। उनकी तरफ से कभी मामा फहीम खान को तो कभी पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। इधर एक जमाने में डॉन के नाम से मशहूर फहीम खान के समर्थकों का जज्बा भी कम नहीं हुआ है। ऐसे समर्थक प्रिंस खान और उसके गुर्गे को देख लेने की कस्में खाते हैं। कभी चुप रहकर तो कभी खुलेआम इन दोनों परिवारों की जंग में समुदाय के लोग भी चाहे अनचाहे जुड़ते चले जा रहे हैं। अगली खबर, दीपक प्रकाश ने कहा सांस्कृतिक आध्यात्मिक भूमि पर राष्ट्रवाद का केंद्र बनेगा देवघर भाजपा कार्यालय। झारखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी देवघर में चित्तौड़िया रोड स्थित थारी दुलमपुर माया पहाड़ के समीप भाजपा के जिला कार्यालय का भूमि पूजन तथा शिलान्यास कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश एवं संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक बंका भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं भूमि पूजन के यजमान जिलाध्यक्ष एवं देवघर के विधायक नारायण दास ने की। संचालन जिला महामंत्री पंकज भदौरिया ने और धन्यवाद ज्ञापन अधीर चंद्र भैया ने किया।
अगली खबर 11 नाबालिग बच्चियां पहुंची रांची, सभी को बेंगलुरु में तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर लाया गया। सभी बच्चियों को चुटिया स्थित प्रेमाश्रय में रखा जाएगा। पूरी प्रक्रिया करने के बाद सभी को अपने गृह जिला भेजा जाएगा। इन बच्चियों में 4 साहिबगंज की और शेष पाकुड़ जिले की है। राज्य सरकार के द्वारा प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड में तस्करी कर ले गई 11 नाबालिग बच्चियों को तस्कर से बचा लिया गया है। ये सभी बच्चियां झारखंड के एक कमजोर जनजातीय समुदाय से हैं। सभी बच्चियों को बेंगलुरु से रांची लाया गया। ये सभी झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले की रहने वाली हैं। अगली खबर आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बहाने हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शुक्रवार दोपहर कूड़ू पहुंचे। बारियातू से सड़क मार्ग के द्वारा रांची लौटने के क्रम में कूड़ू में रुके। भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए संगठन की मजबूती एवं राज्य सरकार की नाकामियों को आमजनों तक पहुँचाने का निर्देश दिया। पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड का दुर्भाग्य है जहां आईएएस अधिकारी से लेकर अंचल कार्यालय के कर्मियों तक को राज्य सरकार ने वसूली के नाम पर रखा है। मरांडी ने कहा कि राज्य में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। राज्य में सभी तरह के काम बंद हैं, केवल काली कमाई का धंधा चल रहा है। अगली खबर वंशीधर महोत्सव को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार। राजकीय वंशीधर महोत्सव ने आखिरकार राजनीतिक रूप ले ही लिया। वंशीधर मंदिर को धार्मिक एवं पर्यटन के क्षेत्र के रूप में देश दुनिया में प्रचारित करने के उद्देश्य से आयोजित इस 2 दिवसीय समारोह में झामुमो एवं भाजपा का तकरार खुलकर सामने आ गया। जंग तब बढ़ गया जब उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सांसद बीडी राम और क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही का नाम लेकर मंच पर उपस्थित नहीं होने के लिए बार बार कोसा। अगली खबर केरल हाई कोर्ट ने द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार। केरल उच्च न्यायालय ने विवादित बहुभाषी फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि कुल मिलाकर फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय को लेकर कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। न्यायमूर्ति एन नागरेश और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की पीठ ने कहा कि निर्माताओं ने दलील दी है कि उनकी मंशा भड़काऊ टीजर जारी करनी नहीं थी। इस टीजर में एक बयान है जिसमें कहा गया है कि केरल की 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया और वे आतंकवादी संगठन में शामिल हुई। न्यायमूर्ति नागरेश ने आदेश पढ़कर सुनाया और कहा कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर हमने पाया कि ट्रेलर में कुल मिलाकर किसी विशेष समुदाय के प्रति कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। अदालत ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म देखी और पाया कि यह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन के योग्य है। अगली खबर प्रदेश महामंत्री ने कहा 2024 में केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा बहुमत की सरकार बनाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी की अध्यक्षता में उत्सव गार्डन गढ़वा में संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गीत एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान 2 सत्रों में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के सभी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष, पूर्व के पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। अगली खबर अनिल ने कहा कांग्रेस के प्रतिबंध लगाने के वादों को बजरंग दल चुनौती के रूप में लेगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्य समिति सदस्य अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बेतुकी घोषणा की है। वहीं हिंदुओं के राष्ट्रीय संगठन बजरंग दल की पीएफआई से तुलना करके कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिर गई। एक समय था रावण ने भी बजरंगबली को बंदी बनाने का प्रयास किया था, परिणाम आप सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास आतंकवाद और आतंकवादियों को खुश करने का रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती है और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अगली खबर विश्व ब्राह्मण संघ ने की ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की मांग। विश्व ब्राह्मण संघ ने झारखंड के मुख्यमंत्री से पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों के लिए कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण कॉर्पोरेशन आयोग बनाने की मांग की है। इसे लेकर बुधवार को संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्व ब्राह्मण संघ की मांग जायज है, जल्दी सरकार को ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूजा पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान ब्राह्मण वर्ग को आर्थिक रूप से कठिन दौर से गुजरना पड़ा।